स्क्रीन पर जो अभी आप इस नई नवेली दुल्हन की फोटो देख रहे हैं, यह शादी के 1 महीना के बाद ही अपने पति की हत्या करा देती है। अपने पति की हत्या इसलिए करा देती है कि यह 60 साल के बुजुर्ग आदमी के साथ शादी करना चाहती थी। वह 60 साल का बुजुर्ग आदमी कौन था, जिसके प्यार में यह इतनी अंधी हो चुकी थी, इतनी पागल हो चुकी थी कि यह अपने पति की हत्या करा देती है, वो भी शादी के सिर्फ 1 महीना के बाद ही। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम की कहानी क्राइम लीला। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी बिहार के औरंगाबाद ज़िले की है। इसी औरंगाबाद ज़िले में एक 24 साल की लड़की रहती थी, जिसका नाम गुंजा सिंह था। यह बचपन से ही अपने सगे फूफा जीवन सिंह के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। वहीं पर वह जवान होती है और वह इतनी जवान हो जाती है कि वह अपने फूफा से ही प्यार करने लगती है। फूफा भी यही चाहता था कि गुंजा उससे नज़दीकियाँ बढ़ाए, इसलिए वह महंगे महंगे गिफ्ट लाकर अपनी भतीजी को दिया करता था। फिर इन दोनों में प्यार हो जाता है और प्यार के बाद इन दोनों के बीच में संबंध बनने लगता है। कई सालों तक इन दोनों के बीच में संबंध बनाने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। इस संबंध के बारे में न तो घर वाले को कुछ पता था और न बाहर वाले को कुछ पता था। सभी लोगों को यही लग रहा था कि इन दोनों के बीच में फूफा और भतीजी का रिश्ता है, लेकिन यह दोनों बहुत पहले ही इस फूफा और भतीजी के पवित्र रिश्तों को कलंकित कर यह दोनों संबंध बनाने लगा था। अप्रैल 2025 में गुंजा जब अपने ही फूफा के साथ घर में ही संबंध बना रही थी, तब उनकी बुआ देख लेती है। इन दोनों को घनघोर आपत्तिजनक हालत में देखकर बुआ की आंख फटी की फटी रह जाती है। वह दोनों पर गुस्सा करती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। एक तरफ उसकी भतीजी थी तो दूसरी तरफ उन्हीं का पति था। लेकिन वह उसी वक्त फैसला करती हैं कि अब वह अपने घर पर गुंजा को नहीं रहने देगी, अपने घर से गुंजा को भगाएगी। तब वो अपने भाई यानी गुंजा के पिता राम स्वरूप को फ़ोन करती है। फ़ोन कर कहती हैं कि तुम जल्द से जल्द मेरे घर पर आओ और अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, और हो सके तो उससे जल्द से जल्द शादी कर दो। भाई अपनी बहन से पूछता है कि आखिर बात क्या हो गई, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। बहन कहती है कि तुम जल्द से जल्द मेरे घर पर आओ, मैं पूरी बात बताती हूँ। कुछ ही घंटों के बाद भाई अपनी बहन के घर पहुँच जाता है और बहन जो उसकी बेटी और अपने पति के करतूत के बारे में बताती है, तब उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका अपना ही सगा जीजा उनकी बेटी के साथ यह सब कर रहा था। उसी वक्त वो अपनी बेटी को लेकर अपने घर पर आ जाता है। अब गुंजा की शादी के लिए लड़का ढूंढने लगता है। 2 जगह रिश्ता भी तय हो चुका था, दोनों जगह रिश्ता टूट जाता है। फिर बाद में पता चलता है यह दोनों जगह जो रिश्ता टूटा था, लड़की का फूफा यानी जीवन सिंह ने इन दोनों रिश्ता को तुड़वाया था। वह चाहता था कि गुंजा की शादी कहीं न हो। जिस तरह से उसके साथ रिलेशन में है, उसी तरह से गुंजा उसके साथ रिलेशन में रहे। इधर गुंजा भी यही चाहती थी कि उसकी शादी कहीं भी न हो। वो अपने फूफा के साथ ही शादी करना चाहती थी, अपने फूफा के साथ ही रहना चाहती थी। किसी तरह से गुंजा की शादी 25 साल का लड़का प्रियांशु उर्फ छोटू के साथ तय हो जाती है। इन दोनों की शादी 21 मई 2025 को हो जाती है। शादी के दिन गुंजा अपने फूफा से 100 से अधिक बार फ़ोन पर बातचीत की थी। वो अपने फूफा से बार बार फ़ोन पर यही कह रही थी कि चलो हम भाग कर शादी कर लेते हैं। अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं खुदकुशी कर लूँगी। उधर से फ़ोन पर फूफा कह रहा था कि तुम खुदकुशी करने की सोचना भी मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। जैसे हम दोनों के बीच में रिश्ता है, ऐसा ही रिश्ता शादी के बाद भी रहेगा। गुंजा शादी कर अपने ससुराल चली जाती है। शादी के बाद भी वो अपने फूफा को अपने ससुराल में बुलाकर उनके साथ संबंध बनाती है। गुंजा अपने फूफा से बार बार कह रही थी कि जल्द से जल्द इस शादी तुड़वाओ या कुछ और करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूँगी। गुंजा जब बार बार आत्महत्या करने की बात कर रही थी, तब फूफा प्लान बनाता है प्रियांशु का कत्ल करने का। प्रियांशु की हत्या करने के लिए झारखंड के 2 शूटर को सुपारी देता है। एक शूटर का नाम था जयशंकर चौबे और दूसरा का नाम था मुकेश शर्मा। गुंजा और प्रियांशु की शादी के 1 महीना 3 दिन हुआ था। तारीख थी 24 जून 2025। उस रोज प्रियांशु अपने रिश्तेदार के यहाँ यूपी के वाराणसी में गया था। वाराणसी से वो अपने घर औरंगाबाद आ रहा था। गुंजा बार बार अपने पति को फ़ोन कर रही थी और उससे लोकेशन के बारे में पूछ रही थी, और यह सारा लोकेशन इन दोनों शूटर को फ़ोन कर बता रही थी।
ट्रेन से उतरकर प्रियांशु अपने घर पर फ़ोन करता है। फ़ोन कर कर कहता है कि मैं रेलवे स्टेशन पर उतर चुका हूँ, तुम किसी को बाइक लेकर भेजो। गांव के ही दो लड़का बाइक लेकर रेलवे स्टेशन जाता है। यह बात गुंजा को पता चलता है कि गांव के दो लोग बाइक से प्रियांशु को लाने के लिए रेलवे स्टेशन गया है। कुछ देर के बाद प्रियांशु को फिर वह फ़ोन कर कर पूछती है कि तुम बाइक पर आगे बैठे हो या पीछे या बीच में। प्रियांशु को तो दूर दूर तक इसकी भनक ही नहीं थी कि उसकी पत्नी जो बार बार फ़ोन कर कर लोकेशन पूछ रही है, बाइक पर कहाँ बैठे हो, आगे पीछे या बीच में, उसे 1% भी शक नहीं होता है कि उसकी पत्नी आज कत्ल कराने वाली है। उसे तो यही लग रहा था कि उसकी पत्नी बहुत प्यार करती है। वह अपनी पत्नी को बता देता है कि मैं बाइक पर पीछे बैठा हूँ। इसके बाद गुंजा उन दोनों शूटर को बताता है कि उसका पति बाइक पर पीछे बैठा है। प्रियांशु अपने घर पहुंचने ही वाला था। मुश्किल से 2 किलोमीटर पहले ही यह दोनों शूटर बाइक को रोकता है। बंदूक दिखाते हुए तीनों को बाइक से उतरने के लिए कहता है और उन दोनों लड़का से कहता है कि तुम अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। वह दोनों लड़का डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद यह दोनों शूटर प्रियांशु को पकड़कर उसके सिर में 4 गोली मार देता है। 2 गोली सीने में मारता है। फिर वह बाइक पर सवार होकर वहाँ से फरार हो जाता है। दूर खड़े होकर वह दोनों लड़का देख रहा था कि प्रियांशु को यह दोनों बदमाश ने गोली मार दी है। गोली मारकर जब वह भाग जाता है तो वह दोनों लड़का दौड़ते हुए प्रियांशु के नज़दीक आता है। प्रियांशु लहूलुहान हो चुका था, उसके सिर और सीने से खून बह रहा था। यह दोनों लड़का काफ़ी घबरा जाता है। फौरन ही प्रियांशु के घर पर फ़ोन कर कर बताता है कि बदमाश ने प्रियांशु को गोली मार दी है। मैं इसे लेकर अभी अस्पताल जा रहा हूँ, जितना जल्द से जल्द हो सके तुम लोग जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचो। जैसे ही घर वाले यह बात सुनता है कि प्रियांशु को गोली मार दी है, सभी लोग रोना पीटना शुरू कर देता है। गुंजा यह बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। अब बारी थी रोने की एक्टिंग करने की। गुंजा भी घर वाले के साथ साथ रोने की एक्टिंग करने लगती है। वह भी रोने लगती है। जब तक वह दोनों लड़का प्रियांशु को अस्पताल में लेकर जाती, रास्ते में ही वह दम तोड़ चुका था। इस घटना के बारे में पुलिस को खबर देती है। पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो सबसे पहले पुलिस प्रियांशु के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाती है और जब कॉल डिटेल्स निकलवा कर पता करती है तो पुलिस को उनकी पत्नी पे ही शक हो जाता है। बनारस से प्रियांशु जब अपने घर आ रहा था तब गुंजा अपने पति से 40 बार फ़ोन पर बातचीत की थी। यहीं से पुलिस को गुंजा पर शक होता है और जब गुंजा के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाती है तब पुलिस को एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। वह नंबर उसी दोनों शूटर का था। पुलिस फौरन ही गुंजा को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। शुरुआत में तो वह इनकार ही करती है, लेकिन जब उस पर सख्ती करती है तब वह अपना जुर्म कबूल करती है। वह बताती है कि अपने फूफा के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है। शादी के 1 महीना के बाद ही प्रियांशु के कत्ल करने के जुर्म में उनकी 24 साल की पत्नी गुंजा, 60 साल के गुंजा का फूफा और प्रेमी जीवन सिंह को और उन दोनों शूटर को गिरफ्तार कर कर जेल के अंदर में डाल देती है। तो दोस्तों, यह थी आज की रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली कहानी, जिसमें एक 24 साल की लड़की अपने 60 साल के फूफा के इश्क में ऐसी अंधी हो चुकी थी कि वो अपने 25 साल के बेकसूर पति की हत्या करा देती है, वो भी शादी के 1 महीना के बाद ही। उस बेचारे को तो यह पता भी नहीं होगा कि उसकी पत्नी का अपने ही सगे फूफा के साथ अफेयर था।